हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट। अप्लाइड वोल्टेज के अकॉर्डिंग कितना करंट डायोड में फ्लो होता है, उसको जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है उसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? जैसे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब ज्वाइन करते हैं एक जंक्शन क्रिएट करते हैं और उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच का होता है और ये इम्प्योरिटी ऐड करके कंट्रोल किया जा सकता है। एंड कॉमनली सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम बहुत यूज होता है और ये सेमीकंडक्टर को ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, सोलर सेल्स, फोटो डायोड इस सब में यूज करते हैं। व्हाट इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर? एक प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे कि पॉपुलरली सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज करते हैं एंड सिलिकॉन जर्मेनियम टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, मींस इसके चारों साइड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली बॉन्ड क्रिएट करते हैं। जब भी टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर में एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट मीन्स उसके चारों तरफ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, तो बॉन्ड 3 क्रिएट हो जाती है और एक बॉन्ड खाली रह जाती है। ये खाली जो रहती है ना, इसको ही हम होल कहते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यही होल ही होती है। What is the N type semiconductor? प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब पेंटावेलेंट एलिमेंट्स ऐड होती है, डोपिंग होती है, तब N टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट होती है। जैसे कि सिलिकॉन टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, ये 4 बॉन्ड क्रिएट कर सकती है एंड पेंटावेलेंट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड तो ये हो गई और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाती है। ये जो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाती है ये एन टाइप मटेरियल का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। व्हाट इज डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन? ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होती है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होती है। जब ये कनेक्ट होती है एक पीएन जंक्शन क्रिएट करती है एंड पीएन जंक्शन के अराउंड इसका जो चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होती है एंड इसका जो चार्ज कैरियर है होल यहाँ शिफ्ट होती है, तो ये डिपॉजिट होने लगती है और डिपॉजिट रीजन को हम क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। व्हाट इज द पोटेंशियल बैरियर इन ए पीएन जंक्शन? जैसे कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका चार्ज कैरियर होल है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। जब ये कंबाइन होकर पीएन जंक्शन बनाते हैं तो ये इसका जो चार्ज कैरियर यहाँ शिफ्ट हो जाती है और इसका सम ऑफ द चार्ज कैरियर यहाँ शिफ्ट हो जाती है, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। अराउंड डिप्लीशन रीजन एक पोटेंशियल डेवलप होती है बिकॉज जो नेगेटिव चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ एलाइन फॉर्म में आ जाती है और जो होल्स है यहाँ एलाइन फॉर्म में आ जाती है, तो ये एक पोटेंशियल बैरियर और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। और फॉरवर्ड बायस में ये डिप्लीशन रीजन बहुत कम होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को कोई दिक्कत ही नहीं होती है बैरियर क्रॉस करके उस तरफ जाने के लिए और वो ज़्यादा करंट फ्लो करती है। और ये रिवर्स बायस में ये डिप्लीशन रीजन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को बहुत दिक्कत होती है ये बैरियर क्रॉस करके जाते हुए और इसीलिए रिवर्स बायस में बहुत करंट कम फ्लो होती है। व्हाट इज फॉरवर्ड बायस इन पीएन जंक्शन डायोड? जैसे कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका चार्ज कैरियर होल है एंड इसका चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ एक डिप्लीशन रीजन बना हुआ है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से जब हम जोड़ते हैं इसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं और इन फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को भी कम दिक्कत होती है ये बैरियर क्रॉस करके उस तरफ जाने के लिए और यहाँ ज़्यादा करंट फ्लो होता है।
व्हाट इज रिवर्स बायसिंग इन ए पीएन जंक्शन डायोड? रिवर्स बायस में पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल्स में जोड़ते हैं। तो ये डिप्लीशन रीजन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर यहाँ डिप्लीशन रीजन्स में ही डिपॉजिट हो जाते हैं और ये डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करते बहुत टाइम लगती है और बहुत कम करंट फ्लो होता है। ड्रॉ वी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। जैसे कि ओम्स लॉ में हम जानते थे कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और ये ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट से होती है। बट इन पीएन जंक्शन अकॉर्डिंग टू वोल्टेज करंट का रेस्पॉन्स कुछ अलग होती है, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा है। और ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन है और ये रिवर्स बायस कंडीशन है। इन फॉरवर्ड बायस जैसे कि पोटेंशियल बैरियर बहुत कम होती है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्लो होती है और करंट भी ज्यादा होता है। जैसे कि वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0 है। जैसे वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज होती है, करंट सडनली इंक्रीज नहीं होती है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने के बाद ही वो सडनली राइज करती है और उस वोल्टेज को कहते हैं नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज आने के बाद ही वो करंट शार्पली इंक्रीज होती है। एंड फॉर जर्मेनियम गन्स द नी वोल्टेज इज 0.3 वोल्ट एंड फॉर सिलिकॉन इट्स 0.7 वोल्ट। मींस ये पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन शार्प इंक्रीज होती है। अभी रिवर्स बायस में भी वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0 है। जितना भी वोल्टेज इंक्रीज होता है करंट अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है और एक पॉइंट आने के बाद ना वो सैचुरेट हो जाती है, वो इंक्रीज ही नहीं होती है। जितना भी वोल्टेज चेंज कर लो वो बहुत कम करंट फ्लो होती है, इसीलिए इस करंट को कहा जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। थैंक यू।